तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अब तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तकरीबन 200 या 110 जो भी है, उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है और वो है एंजाइटी के वक्त काफ़ी लोग इंसोमेनिया के लाइक नींद की जो दिक्कत होती है एंजाइटी में, उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं भी खुद परेशान था और मैं भी ये सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। और सच बात बताओ दोस्तों, तो बहुत सारे कमेंट, मतलब मेरे वीडियो के हर कमेंट में एक या दो लोग तो इस चीज़ से सफ़र करते ही हैं कि एंजाइटी में उनको नींद जो है वो टूट टूट कर आती है, या तो नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको नींद ही नहीं आती है। और मैं भी ये सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है और मैं समझ सकता हूँ कि जब नींद नहीं मिलती है तो अगला दिन जो आने वाला है वो कितना बेकार जाता है। बिकॉज़ वो नींद की दिक्कत होनी, फिर उसके बाद वो सर दर्द होना, डिज़ीनेस होनी, तो ये सारी चीज़ें ना नींद को और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी सारी स्टोरी बताऊँगा नींद से रिलेटेड, इंसोमेनिया जिसे हम कहते हैं। मतलब मैं भी इस चीज़ से गुज़रा हूँ। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, इतना ज़्यादा पेनफुल है ये, लाइक मैं 4 महीने से नींद मुझे मिली ही नहीं थी। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ कैसे ये सारे एक-एक चीज़ें शुरू हुई, नींद में मुझे क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। हो सकता है कि आपके साथ भी ये हो। अगर हो रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये सब कुछ शुरू होता है जब मैंने बताया था कि मुझे एंजाइटी डेवलप हुई थी, बट नींद की दिक्कत जो है वो स्टार्टिंग से नहीं हुई थी, ठीक है? वो मुझे धीरे-धीरे करके जो है मेरे सिम्पटम्स बढ़ने के बाद 4-5 सिम्पटम्स जब मेरे बढ़ गए थे, उसके बाद मुझे जो है नींद की दिक्कत होनी शुरू हुई थी। अब कैसे हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, ऐसा होता है ना कि जब हम सो रहे होते हैं या हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? तब मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे नींद जो है वो आती ही नहीं थी। मतलब हर 2 घंटे में मेरी नींद टूटती थी और जैसे ही मेरी नींद टूटती थी, मैं टाइम चेक करता था। फिर टाइम चेक करने के बाद मैं फिर से सो जाता था और सोने के बाद ठीक 2 घंटे बाद मेरी नींद फिर से टूट जाती थी। तो मतलब जो है मुझे नींद जो है वो टूट-टूट कर आती थी। और सच बात बताऊँ दोस्तों, तो नींद जो है ना मुझे वो 4 महीने ठीक से मिली ही नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर 3 से 4 दिन भी इंसान नींद ना ले तो वो पागल हो जाएगा। बट रियलिटी मैं अपनी बात बताऊँ दोस्तों, तो सच में मैंने नींद ली ही नहीं थी ठीक से। बस 2 घंटे की नींद लेता था, फिर सो जाता था, फिर 2 घंटे की नींद, क्योंकि एक क्वालिटी स्लीप होती है ना, जो हम एक बार सो गए तो गहरी नींद, मतलब एक डीप स्लीपिंग मुझे मिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि धीरे-धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूँ, फिर बाद में धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी नींद भी मुझसे छिन रही है। अब मुझसे मेरी लाइफ़ मेरी नींद भी छीन रही है। और मैं भगवान को बस यही कहता रहता था कि यार, मतलब इतना तड़पाने से अच्छा है कि आप एक ही टाइम पे मार दो। क्यों हर दिन मुझे ऐसे तड़पा-तड़पा कर जो है ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हो? हालाँकि मुझे जीना था अपने फैमिली के लिए, और लाइक मैं जब भी अपनी फैमिली को देख लेता था तो मैं, या किसी को भी देखता था तो मैं ये चीज़ सोचता था कि यार, मैं इनकी तरह नॉर्मल क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? क्यों मैं इनकी तरह खुश नहीं रह पा रहा हूँ? क्यों मैं अंदर से टूट रहा हूँ? क्यों मैं उन लोगों को बस एक फेक स्माइल दिखा रहा हूँ, बस एक झूठी हँसी, बट अंदर से मैं जो झेल रहा हूँ ये कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है? ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हर्ट कर रही थी मुझे, धीरे-धीरे तोड़ रही थी, इतनी ज़्यादा होपलेस फ़ील मेरे अंदर भर चुकी थी कि मुझे ऐसा महसूस ही होना मैंने छोड़ दिया था कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगा। ये ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब मुझे नींद की भी दिक्कत हो रही थी, तो एक और चीज़ का मैंने फेस किया था, एक और प्रॉब्लम, और वो थी दोस्तों कि मुझे सपने बहुत ज़्यादा गिरते थे। टूट-टूट कर सपने गिरते थे मुझे। लाइक ऐसा होता था कि मैं सोया हूँ, बट पहले कैसा होता था ना कि एक एक ही सपने गिरते थे या 2 सपने ज़्यादा से ज़्यादा, और वो सपने पूरे होते थे। बट जब मुझे ये इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम हुई ना, जब एंग्ज़ायटी में मुझे नींद की दिक्कत शुरू हुई, तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे 6, 7, 8 ऐसे सपने टूट-टूट कर गिरते थे। कभी कुछ चल रहा हूँ, तो फिर अचानक कोई दूसरा सपना चलना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इस सपने की वजह से
और ज्यादा मेरी नींद की क्वालिटी जो है वो खत्म हो चुकी थी। मतलब ये पूरे 4 महीने में ना दोस्तों मुझे डीप स्लीपिंग मिल ही नहीं रही थी। मतलब जो होता है ना एक गहरी नींद, वो गहरी नींद मेरी जिंदगी से ऐसे चली गई थी कि मैं ये भूल गया था कि मैं सोता कैसे था। लिटरली बहुत ज्यादा पेनफुल वो जो भी मैंने मोमेंट्स बिताए हैं एंजाइटी में पूरे 1 से 1.5 साल, वो दोस्तों मैं ही जानता हूँ कि कैसे एक एक पल मैंने काटे हैं। और सच बात बताऊँ तो जब मैं सोने की कोशिश करने जाता था, ठीक है, तब मैंने एक चीज नोटिस की कि ऐसा लगता था कि मेरे माइंड में, बैक साइड में या सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स चलते ही रहते थे। मतलब मैं सोचना नहीं चाहता था, बट फिर भी जब मैं एक बार बेड पर लेट गया तो ऐसा लगता था कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता ही जा रहा है, दिमाग शांत होता ही नहीं था। और ये और ज्यादा मेरी नींद को खराब करने के लिए काफी थी, क्योंकि सिर्फ ओवर थिंकिंग ही मेरी नींद को खराब नहीं कर रही थी दोस्तों, ये नेगेटिव थॉट्स भी मेरे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। और नेगेटिव थॉट्स कुछ ऐसे होते हैं ना, देखो दोस्तों, 2 तरीके की एक नेगेटिव थॉट्स होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि एक जो नेगेटिव थॉट्स होती है वो ऐसी होती है कि कल अगर एग्जाम है हमारा कोई, या साइंस का हो या मैथ्स का हो, तो एक कॉमन इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी आती है पढ़ाई करने के बावजूद भी, कि पता नहीं मैं एग्जाम जो देने जाऊंगा क्या वो सही जाएगा, या जो मैंने पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आएगा, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा। तो ये सारी चीजें एक बहुत कॉमन हम नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। बट जो दूसरी तरीके की नेगेटिव थॉट्स जो मेरे साथ हुई थी, वो नेगेटिव थॉट्स ठीक इसके ऑपोजिट और ठीक इसके इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। वो नेगेटिव थॉट्स जो मेरे साथ हो रहे थे ऐसी थी ना दोस्तों कि मतलब ऐसा हो रहा था कि लाइक मैं रुकाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूं, तो भी रैपिडली नेगेटिव थॉट्स चलते ही जा रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और उसी लूप में मैं पूरी तरीके फंस जाता था। और ये सिर्फ दिन भर ही नहीं दोस्तों, ये रात में भी मेरे साथ एपिसोड्स होते थे। और आप भी समझ सकते हो कि अगर इंसान ऑलरेडी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, फियर ऑफ डेथ, हेल्थ एंजाइटी, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, हेयर लॉस, विजन प्रॉब्लम, ब्रीथिंग इश्यूज, स्टमक इश्यूज, इतने सारे सिम्टम्स झेलने के बावजूद अगर उसे नींद ना मिले, तो आप समझ सकते हो कि उसके लिए एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो जाता है। और सच बात बताऊं तो दोस्तों मैं इतना ज्यादा टूट गया था। मतलब मुझे गहरी नींद होती क्या है मैं भूल चुका था पूरी तरीके से। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पेनफुल है। अगर आपके साथ अगर इंसोमेनिया या एंजाइटी में नींद की दिक्कत हो रही है, तो आई थिंक कि आप मेरे दर्द को समझ पाओगे। ये इतना ज्यादा पेनफुल था कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे कभी नींद की दिक्कत हो भी सकती है या मुझे कभी एंजाइटी भी हो सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, एंजाइटी का मतलब मुझे पता भी नहीं था। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत खुश था, ना ही मैंने किसी चीज़ की स्ट्रेस ली थी, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वॉज फाइन। एंड आई डोंट नो कि ये सडनली कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का कोई रीज़न मुझे पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई। अगर आप भी इस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मैंने इसे ठीक कैसे की, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इससे नींद को इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की। तो सबसे पहली पॉइंट देखो दोस्तों, ये मैंने खुद लाइक बोल सकते हो कि ये मैंने खुद डिस्कवर किया है, बट मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिली। अगर हो सकता है आप भी करो तो आपको भी बेनिफिट मिल सकती है, ठीक है। मैं क्या करता था, पेट की तरफ उल्टे होकर मैं सो जाता था, ठीक है, पेट की तरफ। और मैं गहरी गहरी सांस लेता था बेले तलक, ऐसे मतलब नाक से ही सांस लेता था, नोज से सांस लेता था और नोज से ही मैं एक्सेल करता था। इनहेल एक्सेल, लंबी गहरी सांस फिर छोड़ देना, फिर लेना फिर छोड़ देना। दूसरी चीज है दोस्तों, सोने के एक या आधे घंटे पहले आप लोगों को अपने फोन को जो है ना वो यूज करना बंद कर देना है, ठीक है। और जितना हो सके दोस्तों, तीसरी चीज वो ये है कि आप अपने रूम को टेम्परेचर वाइज रखना, मतलब थोड़ी ठंडा रखना अपने रूम के टेम्परेचर को जितना हो सके, ठीक है। फोर्थ चीज जो है वो ये है कि आपके रूम में कोई लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और पांचवी चीज ये है दोस्तों
कि जब भी आप सोने जाओगे तो सोने के 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आप लोगों का डिनर हो जाना चाहिए। ठीक है? अगर आप मान लेते हैं 11 बजे सो रहे हैं तो आप 8 या 7 बजे अगर खा लोगे खाना तो ये और भी ज़्यादा बेटर होगा। और ख़ास करके एक और चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैंने खुद पर्सनली किए हैं। ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं आपके इस पे। ठीक है? तो इससे मुझे फ़ायदा हुआ इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बात ऐसी है, उसके बाद मैं क्या करता था ना, मैं सोने के बेड पे जब जाता था तो मैं पानी बिल्कुल अवॉइड करता था। ठीक है? और जब भी मैं डिनर कर लेता था तो मैं आधे घंटे के लिए वॉक कर लेता था ताकि मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी-सी थक जाए। ठीक है? वो थकने की वजह से क्या होता है, मुझे नींद भी फिर आनी शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंटिन्यूअसली की, ऐसा नहीं था कि ये 1 महीने में ठीक हुई। ठीक है? बट जब मैंने इसके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से काम किया और इसे मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बनाई, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर ये भी आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी ज़रूर होगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बाहर का जंक फूड आप बंद कर दीजिए, बाहर का ऑयली फूड बंद कर दीजिए, फास्ट फूड बंद कर दीजिए और जो कॉफ़ी वगैरह चीज़ें होती है, ये रात के वक़्त तो स्पेशली अवॉइड कर दीजिए। ठीक है? रेड बुल से भी आप दूर रहिए। ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें, एनर्जी ड्रिंक से भी दूर रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी नींद और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है करने के लिए, वो आप करिए। मैं आपको कहता हूँ मुझे मुझे लिटरली इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसीलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर की, ताकि जो मैंने झेला है, वो आप ना झेल पाओ। ठीक है दोस्तों? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनको नींद की दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों? चलिए अपना ध्यान रखिए और मैं जानता हूँ कि आप ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है? बस हौसला रखना है क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आएगा। जैसे कि रात आती है, तो दिन आता है, वैसे ही आप अगर इस प्रॉब्लम में हो, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। बस खुद पर उम्मीद रखना है, ठीक है? भगवान पर विश्वास रखना है और मेहनत करनी है। फल ऊपर वाला ज़रूर आपको देगा, जैसे मैंने मुझे दिया है। क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें मेहनत नहीं करता, मैंने तकरीबन 6 से 8 महीने मेहनत करने के बाद, क्योंकि उस वक़्त मुझे कोई सँभालने या समझाने वाला कोई नहीं था दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैंने खुद के लाइफ़ के साथ रिस्क ले लेकर ये चीज़ें मैंने डिस्कवर की है। और शायद उसी मेहनत की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और काफ़ी लोग, मैंने कमेंट में भी, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो आप कमेंट भी चेक कर सकते हो। काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग रिकवर भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग अपनी लाइफ़ में नॉर्मल आ भी चुके हैं। ठीक है? तो आप भी कर सकते हो। मैंने कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी बताई है ना, जो आप अच्छे से समझोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और मैं नहीं चाहता कि जो मैं फेस कर रहा था वो आप भी करो। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी के 1 या डेढ़ 2 साल बर्बाद ना हो। इसी इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉज़िटिव रहिए। थैंक यू सो मच।